दोस्तों, आखिर इस देश में चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर देश से क्या छुपा रहे हैं? आखिर जीडीपी के आंकड़ों के पीछे सरकार वो कौन सा स्याह सच इस देश के सामने नहीं आने देना चाहती? दोस्तों, आज देश में दो बड़े घटनाक्रम हुए, बहुत बड़े घटनाक्रम में इतिहास में सबसे बड़ी रुपए की गिरावट हुई है। आज से पहले आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी, कि डॉलर के मुकाबले रुपया 91 पर आ गया हो। 91। ऐसा लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल रहते रहते डॉलर के मुकाबले रुपया 100 पार कर जाएगा, जिस स्पीड में रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। दोस्तों, ये उस सरकार के रहते हो रहा है, ये उस बीजेपी की सत्ता में रहते हुए हो रहा है, जिसको लेकर मोदी हो चाहे बीजेपी के पूर्व के बड़े नेता हो, गिरते रुपए को बहुत ही सीरियस कंसर्न मानते थे। न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा करते थे। वहीं तो दूसरी बड़ी चीज हुई है दोस्तों, वो है शेयर मार्केट में कत्लेआम। शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि निवेशक त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। एक ही दिन में दो बड़े घटनाक्रम। अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये एक ऐसी घंटी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री के पास काफी फुर्सत होती है। मोदी जी बोलने के लिए तो हर मुद्दे पर उनके पास वक्त होता है। वो पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां शुरू कर चुके हैं, असम में चुनावी रैलियां शुरू कर चुके हैं। आज तो बीजेपी दफ्तर में वो अपने आप को बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन का कार्यकर्ता बता रहे थे और बता रहे थे कि वो उनके बॉस हैं। लेकिन अगर उनके भाषण खत्म हो गए हों तो मैं उनको याद दिला दूं, मोदी जी और उनका बॉस केवल और केवल देश की जनता है, क्योंकि वो खुद ही इस देश की जनता के सामने अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। तो प्रधान सेवक जी, आपको मैं याद दिला दूं, आपके रहते रुपया जिस स्पीड से गिर रहा है, उसमें आप ही के नेता अगर आज दुनिया में होते जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो शायद आप ही से कुछ यही सवाल पूछते जो आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह से पूछा आता था। दोस्तों, मनमोहन सिंह के रहते हुए रुपया एक बार 68 पे आया था। दोस्तों, 68 मतलब 68। तब विपक्ष की नेता लोकसभा में एलओपी, जो आज राहुल गांधी हैं, उस वक्त सुषमा स्वराज हुआ करती थी। सुषमा स्वराज ने खड़े होकर संसद में उस वक्त के प्रधानमंत्री से जवाब मांग लिया था कि आपके वित्त मंत्री के बयान का जो हश्र हुआ है उसको तो छोड़िए, हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, जो कि उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो बताएं संसद में कि ये जो रुपया गिर रहा है, केवल रुपया नहीं गिर रहा है, भारत की साख गिर रही है। इसका क्या उपाय है आपके पास? इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हर्ष होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जाने जाने वाले, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिविलेशन इस देश में अगर आज कोई हुआ है तो वो ये कि जो डॉक्टर्स किए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, जो पीएचडी लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, वो लोग इस देश की इकोनॉमी और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से इस सदन में वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री आए और बताएं। दोस्तों, ये जो सवाल है ये ऑलमोस्ट 12 साल पुराने सवाल है, लेकिन तब बीजेपी की स्वर्गवासी नेता सुषमा स्वराज, जो कि बहुत धारदार बोलती थी और मनमोहन सरकार के परखच्चे उड़ाती थी संसद में, तब रुपया 68 पर था। तब उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में खड़े होकर जवाब मांग लिया था 68 पे। आज रुपया 91 पर है, यानी 91 पर तो संसद छोड़िए, सड़क पर मतलब बीजेपी के ही नेताओं को हल्ला कर देना चाहिए था कि वित्त मंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। प्रधानमंत्री चुप नहीं है, प्रधानमंत्री खूब बोल रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे पर नहीं बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर आज ही एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है दोस्तों, शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। दोस्तों, ट्रंप के अजीबोगरीब बयान, ग्रीनलैंड को लेकर, भारत के ऊपर टैरिफ और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं दुनिया में बन गई हैं, उससे इंटरनेशनल शेयर मार्केट तो गिर ही रहा है, साथ में भारतीय शेयर मार्केट में जो स्थितियां बन रही हैं वो हर लिहाज से एक और चिंता पैदा करती हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे की असल वजह क्या है। दोस्तों, ये आज की खबर मैं आपको बता रही हूँ। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दोपहर में, अभी सेंसेक्स कारोबार चल रहा है दोस्तों, उस वक्त
सेंसेक्स 615 अंक टूटकर 82,630 पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी 218 अंक टूटकर 25,368 पर कारोबार कर रहा है। हद तो तब हो गई जब शेयर मार्केट बंद होते होते एक झटके में, मात्र एक दिन में, एक झटके में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अकेले सेंसेक्स आज 1,000 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट दर्ज की जा रही है। जबरदस्त बिकवाली हो रही है, जबरदस्त। वजह यह भी बताई जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में जो विदेशी निवेशक हैं उनमें भगदड़ मची हुई है। भारतीय शेयर बाजार से वो पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि ये केवल भारतीय शेयर बाजार में नहीं हो रहा है, इंटरनेशनली लगभग हर शेयर बाजार में, क्योंकि शेयर बाजार तो विदेशी सेंटिमेंट से बहुत प्रभावित होता है, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा नुकसान शेयर मार्केट को हुआ है। तो दोस्तों, तमाम शेयर बाजार जो है उनमें वॉलेटिलिटी बनी हुई है। लेकिन मेरा कंसर्न भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है। होता क्या है दोस्तों, इस सरकार की सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि डेटा नहीं होता इस सरकार में, सही डेटा का पता नहीं चलता। लेकिन ये सरकार जीडीपी के आंकड़े के पीछे अपनी सारी जितनी भी चिंताएं हैं वो दबा देती है। और हम चौथी सबसे बड़ी इकनॉमी बन गए, हम तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बनने वाले हैं। बस इसके अलावा सरकार के पास अर्थव्यवस्था के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तक भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें केवल 26% टैरिफ हम पर इसलिए है क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। ठीक है, अब तक भारत सरकार वो 26% टैरिफ भी नहीं हटवा पाई है। ये 50% टैरिफ भी कब हटेगा भी कि नहीं हटेगा, या ये ही न्यू नॉर्मल बन चुका है, हमको ये भी नहीं पता। 50% टैरिफ, कैन यू बिलीव दैट? यूरोपियन यूनियन पर 10% टैरिफ लगाने की बात हुई है तो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन में हड़कंप मच गया है। हम 50% टैरिफ झेल रहे हैं पिछले कई महीनों से। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और आप देखिए, लगातार शेयर मार्केट में नुकसान पर नुकसान हो रहा है। एक हफ्ते पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी दोस्तों। इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते भी शेयर मार्केट में छठे दिन इतनी गिरावट देखने को मिली कि 17 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। ये पिछले हफ्ते की खबर है। और आज देख लीजिए, हफ्ते का दूसरा दिन है हम, और आज भी शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार की ये कहानी कोई ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद की है दोस्तों। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हो गए, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही हो गए होंगे कि भारत का शेयर बाजार लगातार उतार चढ़ाव देख रहा है। अब एक और आंकड़ा आया है जो हमारे अंदर चिंता पैदा कर सकता है। और ये दोनों आंकड़े जो मैं उठा रही हूँ दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस से और बिजनेस स्टैंडर्ड से उठा रही हूँ। इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड कोट करता है कि IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी उसकी प्रेडिक्शन भी कम कर दी है। 7.3 से 6.4 कर दी है। ये मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में भी सेम आंकड़ा देखा और यही आंकड़ा मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का भी दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये जो IMF का रिवाइज्ड आंकड़ा है ये 2026-27 का है। ठीक है, पूर्व में जो था 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का था, वो था 7.3। ठीक है, तो 7.3 से हम 6.4 पे आए। हालांकि प्रोजेक्शंस लगातार ऊपर नीचे जाते रहते हैं। हालांकि अभी भी पूरी दुनिया में जो सबसे चमकता सितारा है वो अभी भी भारत ही है। भारत की इकोनॉमी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा मार्केट है। मार्केट इतना बड़ा है, 50-60 करोड़ लोगों की जो ये आबादी है, जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करती है, उसकी वजह से मार्केट सुस्त पड़ना इतना आसान नहीं है इस मार्केट के लिए। लेकिन इस सरकार के पास क्या प्लान है? क्योंकि जो स्थितियाँ दिख रही हैं और जो रुख ट्रंप का है, ऐसा लगता नहीं कि ट्रेड डील बहुत जल्दी होने वाली। मुझे नहीं लगता कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच में कोई समझौता ना हो जाता है, जब तक लिखित में कोई समझौता ना हो जाए, तब तक ऐसा लगता नहीं है कि भारत और अमेरिका की कोई ट्रेड डील हो सकती है। होनी होती तो अभी तक हो गई होती। खुद ट्रंप ने कहा है कि बस ट्रेड डील होने वाली थी, लेकिन मोदी ने फ़ोन ही नहीं किया। ठीक है, हालांकि ट्रंप तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ट्रंप के बारे में तो क्या ही करें। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से भारत का शेयर बाजार लगातार टूट रहा है और भारत का जो रुपया है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है, वो एक बात तो साफ तौर पर बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, होता क्या है दोस्तों, पहले रुपये का गिरना, महंगाई का बढ़ना, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। ब्रेकिंग न्यूज़ बनता था, ब्रेकिंग न्यूज़। रुपया 60 के पार, रुपया हुआ 61, रुपया हुआ 62, रुपया हुआ 63, तो बहुत बड़ी खबर बनता था। ऐसे काउंटडाउन चलता था कि अब 63 को छुआ, 64 को छुआ। अब कोई काउंटडाउन चलता नहीं है, दिन रात न्यूज़ चैनल्स में हिंदू मुसलमान चलता रहता है। तो सरकार बहुत से मोर्चों पर अपने आप को बचा ले जाती है। लेकिन आप कितना भी बचाएं, आप हर चीज़ से
नहीं छुपा सकते हैं। ये जो संकेत भारत की अर्थव्यवस्था में दिख रहे हैं, रुपया लगातार गिर रहा है और जो प्रोजेक्शंस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के वो हर लिहाज से कमज़ोर हो रहे हैं। और आपका शेयर मार्केट आप देखिए कितने निवेशक वहाँ से भाग रहे हैं। शेयर मार्केट से अगर विदेशी निवेशक भाग रहा है इसका मतलब वो आपके शेयर मार्केट पर भरोसा नहीं कर रहा है, वहाँ से पैसा निकाल रहा है। ये खतरनाक है भारत के लिए और ये ट्रेंड महीने 2 महीने से नहीं चल रहा है, 8-9 महीने से ऊपर का वक्त हो गया ये सब चलते हुए। तो सब मुझे तो याद आता है भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में कहा था कि आप देखिएगा नई सरकार बनने के बाद शेयर मार्केट में क्या तेजी आएगी, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हालांकि उसको लेकर भी बहुत से लोगों ने उन पर सवाल खड़े किए थे कि वो ट्रेडिंग को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, इस तरह की बात वो कैसे बोल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी अंदाजा है कि उन्होंने क्या बातें बोली थी अपनी सत्ता में आने के बाद। देखिए सरकार किसी की भी हो या पार्टी किसी की भी हो, ये जो 91 रुपया आ गया है ये वापस से 61 कैसे जाएगा। अब रुपया नीचे उसकी वैल्यू गिरती है, ऐसा हमने बहुत कम होते देखा है कि वो रुपये की वैल्यू वापस से बढ़ जाए। ये 91 का 80 होना बहुत मुश्किल है, 91 का 100 होना तो ज़्यादा आसान होता है मार्केट के अगर लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं इस वीडियो के जरिए सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके मन में कोई शक पैदा नहीं हो रहा है, भारत सरकार क्या है जो छुपा रही है। अब देखिए 1 तारीख को बजट आ जाएगा, बजट के लंबे चौड़े भाषण के बीच में ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। कौन है जो सवाल देगा इन बातों का कि रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार फेल कर गई। मोदी जी खुद बोलते थे कि कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख ज़्यादा गिरेगी, रुपया ज़्यादा गिरेगा। अब बता दीजिए मोदी जी, तब तो आप सीएम थे, अब तो आप पीएम हैं, अब तो आपको काफ़ी पता होगा रुपया के गिरने के पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में। और आप उसके बाद शेयर बाजार का हाल देखिए। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जिस पर ना तो वित्त मंत्री कुछ बोल रही हैं जो कि वैसे भी कुछ नहीं बोलती हैं, और प्रधानमंत्री तो खैर बोलते हैं लेकिन बोलने वाले मुद्दे को छोड़कर सब में बोलते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।